बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इस तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जी आपने, मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी ये खाई होगी। ये बहुत ही मज़े का जो है, डिफरेंट स्टाइल का जो है ये जी पुलाव है। तो इसको आपने भी मस्ट ट्राई करना है। ये बहुत मज़े का बना था। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से कढ़ाई में तकरीबन मैंने 4 ग्लास जो है पानी लिए हैं। और जो चिकन मेरे पास है वो तकरीबन 1 kg है। तो मैं इस पानी में चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से सिरके वाले पानी से वॉश कर लिया है। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब नमक और साबुत गरम मसाला जो मैंने खुद घर में पीसा है, उसमें मैंने सारे जो साबुत गरम मसाले होते हैं, बादाम का फूल, जायफल, जवैत्री, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, ये तमाम मसाले डाल के मैंने ये मसाला रेडी किया है। तो ये मैं इसमें जो है 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। और इसको हम इतना कुक करेंगे कि चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। डिफरेंट स्टाइल ये पुलाव है और न्यू रेसिपी है। तो आपने ये जो है इसको लाजमी जो है ट्राई करना है। और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो इसको अब हमने कुक होने के लिए रख दिया है। अब दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में जो है तकरीबन 1/2 प्याली घी लेंगे। उसमें मैंने एक जो है मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको कटिंग करके उसको ऐड कर दिया है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो एक तरीके से बंदा बिरयानियाँ पुलाव वगैरह खा के तंग आ जाता है। तो यूनिक जो है दूसरे तरीके से उसको बनाना चाहिए ताकि टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाए और जो है थोड़ा स्टाइल भी चेंज हो जाए बनाने का। ये जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पे अब हमने इसमें जो है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची भी ग्राइंड की हुई थी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 प्याली भर के दही की ऐड कर दी है। अब ये जो मसाले हैं इनमें जाएगा नमक, मिर्च, कुटी मिर्च, पिसा गरम मसाला, कुटा धनिया और ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, नमक, मिर्च, गरम मसाला और कुटा भुना जो धनिया है और ज़ीरा है, हल्दी। तो ये तमाम मसाले डाल के अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और इसके बाद हमने जो चिकन बॉईल किया था ना, वो चिकन को मैंने अलग से निकाल लिया था। और वो जो उसका यानी यखनी सी थी वो भी आपने वेस्ट नहीं करनी है क्योंकि वो आगे हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम चिकन को अब डाल के चिकन को हम इस मसाले में फ्राई करेंगे। और फिर इसमें तकरीबन हम 1/2 कप जो है पानी का डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि तमाम मसालों का टेस्ट जो है चिकन में भी आ जाए। ये देखें, जब हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो गया है मसाले में, तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी का डाल के इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। चलें, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और थर्ड स्टेप हमारा ये कि हमने इस तरह से एक दिया है, देख रहे हैं, उसमें मैंने ऑयल घी डाला है कि आधी प्याली मैंने उसमें चिकन में ऐड की थी, तो बाकी की आधी प्याली मैं इसमें ऐड करूँगी। और एक मीडियम प्याज मैंने इसमें लिया था, तो इसमें भी मैंने तकरीबन 2 मीडियम प्याज लिए हैं, उनको मैं ब्राउन कर लूँगी। और इनको ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, लौंग और काली जो थे मिर्च और बादाम का फूल, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, यानी खड़े मसाले जितने भी होते हैं साबुत गरम मसाले, वो हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें सिर्फ ओनली 3 जो है ना पिसे हुए मसाले जाएंगे। गरम मसाला था पिसा और कुटी लाल मिर्च और नमक, और ये कुटा भुना ज़ीरा और खुश्क धनिया। ठीक है जी।
ये इसमें ऐड हो गए। इस तमाम चीज़ें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड की हैं। तो नमक का आपने जो इसमें, और अब इसमें हम दही ऐड कर, नमक का आपने इसमें खुद ही साफ रखना है कि आपने, मैंने तकरीबन मेरा 1 kg मेरे वो था चिकन और 1 kg मेरे पास राइस थे, तो इस हिसाब से 4 टेबल स्पून जो है वो नमक बनता था, वो मैंने 2 उसमें ऐड कर दिया और 2 मैंने राइस में ऐड कर दिए। ठीक है जी, इस तरह से आप हाफ क्वान्टिटी करके तो नमक अपनी जो है वो यूज़ कर सकती हैं। तो सब्ज़ मिर्चों को मैंने वैसे, जैसे आपको पहले बताया था कि मैंने लहसुन के साथ वो ग्राइंड की हुई है, इसलिए मैंने अलग से सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड नहीं किया। तो ये देखिए, अब हमारा जो ये मसाला है ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें चावल आधे घंटे से भिगोए हुए थे, वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम वो यखनी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो हमने चिकन को बॉयल करते वक्त बनाई थी। तो अब हम इसमें वो यखनी ऐड कर देंगे। उस यखनी में जो है ये चावल हमारे कुक होंगे। और आप भी कह रहे होंगे अभी तक चिकन तो ऐड नहीं हो, जनाब इसमें भी चिकन ऐड नहीं होना, अभी हमने चावलों को जो है वो कुक करना है। ये देखें, वो यखनी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मैं कहती हूँ कि इतना टेस्टी और इतना यमी पुलाव था ना, बहुत मज़े का ये पुलाव बना था। तो ये देखें, अब हमने इसमें वो यखनी ऐड कर दी, अब हम इसको कुक करेंगे। और अब ये देखें, इस टाइम पे ये दम की कंडीशन में आ गया। तो जनाब इस टाइम पे हम इन चावलों के ऊपर जो हमने चिकन रेडी किया था ना मसाले वाला, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। तो चिकन ऐड करने के बाद जितनी भी ग्रेवी थी उसमें थोड़ी बहुत जो हमारा मसाला था वो भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे दम पे रखना है। तो अब मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को मस्ट जो है सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर मसाला डाल दिया। अब हम इसको दम वाली फ्लेम पे दम पे रख देंगे। तो जनाब ये देखिए, 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो है इसका एक लुक आई है। और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़े का था, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यमी। तो आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।